हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक सरयू राय, जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। आज शीतकालीन सत्र में चर्चा नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं हंगामे की वजह से सदन को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया है, सोमवार तक के लिए। ऐसे में जन मुद्दे जो हैं वो नहीं उभर के आ पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि पहले ही कहा है कि मतभेदों के कारण जो है जनता का हित ना हो। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई चलाने का नियमावली में समस्त प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम अधिकार स्पीकर का होता है। स्पीकर का जब नियमन हो जाए तो उस नियमन पर सवाल उठाने की परंपरा नहीं है। ये बात प्रतिपक्ष समझे, हम सभी समझें तो मुद्दे सही तरीके से उठेंगे, सदन चलेगा, सवाल आएंगे, सवालों के उत्तर देने में सरकार विचलित होगी तो उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। आज भी कुछ तारांकित और कुछ अल्पसूचित प्रश्नों को हल्ला हंगामा के बीच भी स्पीकर साहब ने लिया है। मेरा भी एक प्रश्न था और उस प्रश्न में सरकार कटघरे में खड़ा हुई है। मैंने चुनौती दी है कि इनका उत्तर गलत है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मंगलवार तक आप सही उत्तर दीजिए इसका। तो जब हाउस चलता है तब इन सवालों पर बहस होती है, तत्काल निर्णय हो जाता है। हाउस नहीं चलने से जो जनता के सवाल हैं वो बाधित हो जाते हैं और सरकार तो अपना काम, कितना भी हंगामा हो रहा है उसमें अपना काम करा लेती है। बजट पास करा लेगी, अनुपूरक पास करा लेगी, सब काम वो करा लेगी, विधेयक पास करा लेगी। इसलिए एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि इससे फ़ायदा क्या है सदन को बाधित करने से। विधानसभा समितियों की अनुशंसा को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे में उनका प्रभाव और महत्व दोनों ही कम हो रहा है। इस पर क्या? ये निर्भर करता है समितियों पर। एक तो समितियां स्पष्ट अनुशंसा दें। कई बार जो अनुशंसा होती है समितियों की वो अस्पष्ट रहती है, विभाग को रास्ता मिल जाता है। मेरे पास जो समिति है उसका काम है कि विभागों की अनुशंसाओं को लागू कराना। मेरे पास विभिन्न विभागों की अनुशंसाएं समितियों की आती हैं तो हम लोग अफसरों को बुलाते हैं, उनसे सही उत्तर लेते हैं। जो नहीं उत्तर लेता उस पर कार्रवाई के लिए निर्देश देते हैं हम लोग। तो ये निर्भर करता है कि समिति कितना सक्रिय है। अब समिति की बैठक होती है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, केवल पता कर लीजिए कि समिति की कब बैठक है, समिति के कितने सदस्य आ रहे हैं, उसमें कितनी रुचि है। तो जब समिति में माननीय विधायकों की रुचि नहीं रहेगी और तब उसे सरकारी अधिकारी हल्के में लेंगे तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है। झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री के खिलाफ अवमानना का पत्र जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को देने आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने सूचित किया है, बाज़ाब्ता सही परफॉर्मा में मैं सोमवार को लाऊंगा इसको। और मैंने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को भी बता दिया है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनको भी बता दिया है, स्पीकर साहब को भी मैंने सूचित कर दिया है कि इस तरह की अगर हरकत रहेगी सरकारी विभागों की, वे इस तरह से सदन को गुमराह करेंगे। हमारा अधिकार है कि हम सदन में सवालों का सही उत्तर लें, वो नहीं देंगे तो इसके सिवाय क्या चारा है। क्योंकि हमने जो सवाल उठाया था एक डॉक्टर के बारे में था जो 2005 में झंझारपुर से विधानसभा चुनाव लड़ गए, नॉमिनेशन में बताया नहीं कि सरकारी पदाधिकारी हों, और उसके बाद उनको लगा होगा कि भाई बिहार में रहेंगे कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने 2006-07 में अपना कार्डर चेंज करा के झारखंड में आ गए। यहाँ भी किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की और 2019 में विभागीय जांच समिति ने निर्णय ले लिया कि इनको सेवा से बर्खास्त करना हो। उस तब से मामला लटका था। मैंने पिछले विधानसभा के सत्र में सवाल उठाया था, सरकार का जवाब आया कि बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है। तो हमको उम्मीद थी कि अगला सेशन आने के पहले सरकार प्रक्रिया पूरा कर लेगी। इन्होंने प्रक्रिया पूरा नहीं किया, इधर उधर करते रहे। और अब मुझे सूचना मिली है कि इन्होंने इस मामले को बिहार सरकार के पास रेफर कर दिया है। जब चुनाव लड़े थे तो आपके यहाँ डॉक्टर थे, आप अपना मंतव्य दीजिए। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं हर हालत में कि उस व्यक्ति पर जो ऐसा काम करने के लिए जो नियमानुकूल नहीं है कोई कार्रवाई नहीं हो। तो मैंने इसे सूचित किया है, मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मैं डालूंगा अगर विशेषाधिकार का सवाल उठाऊंगा एक मंत्री के खिलाफ तो जिम्मेदारी तो सामूहिक होती है मंत्रिपरिषद की। इसलिए केवल एक मंत्री के खिलाफ नहीं रह जाएगा, ये माना जाएगा कि पूरी सरकार के खिलाफ है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोग मंत्री को रास्ते पर लाकर सही काम कराते हैं या उसे गलत कामों को अपने ऊपर लेते हैं।
ये सवाल है। एक आखिरी सवाल कि राज्य में समय पर पंचायत चुनावों का ना होना कितना उचित? ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन है। सरकार ने जो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है संविधान के हिसाब से। संविधान के हिसाब से या तो इनको चुनाव करना चाहिए या कोई दूसरी व्यवस्था बनाकर पंचायतों का काम चलाना चाहिए। पंचायत को उन्हीं समितियों का कार्यकाल बढ़ा देना ये संविधान के प्रावधान के हिसाब से सही नहीं।